Welcome back, dear students. In this video, we are going to solve some of the questions from the trigonometry function chapter, and mostly we are going to solve the questions which are already came in one of the competitive exams like MSCAT, NDA, or JEE Mains. Okay, so here I have taken a question which is on the screen. The value of expression cos 1 degree into cos 2 degree into cos 3 degree into and so on till we have cos 179 degrees. We have to find out मल्टीप्लिकेशन. हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन सारे टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, जिसमें है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री. इफ यू सी, ये धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, 179 की तरफ बढ़ रहा है, और वन वन एंगल इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स इन बिटवीन कहीं पे तो cos 90 डिग्री भी आएगा, राइट. इन बिटवीन कहीं ना कहीं पर वी हैव cos 90 डिग्री. ओके, सो cos 90 डिग्री का वैल्यू एवरीवन नोज कि क्या होता है, जीरो. क्या होता है इसका वैल्यू, जीरो होता है. अब cos 90 का वैल्यू जीरो है, सो ये जो सारे मल्टीप्लिकेशन है, चलो इसको एक बार देखो हम कैसे लिख सकते हैं. cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री. देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन सब के वैल्यूज हमको नहीं मालूम है, एक्सेप्टेड. ओके, बट cos 90 का वैल्यू तो हमको पता ही है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है. ये ऐसे डॉट 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 दिया है कि कहीं ना कहीं पर क्या आएगा बीच में, cos 90 डिग्री अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, and then it will goes up to cos 179 डिग्री. ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है. अब जैसे कि हमने देखा कि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू cos 90 डिग्री का, इसका वैल्यू है 0 डिग्री. सो ये पूरे के पूरे टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज जीरो. वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा. आई थिंक काफी सिंपल क्वेश्चन था. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. अब देखो ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ठीक है, सो आरएचएस का वैल्यू नहीं दिया होगा. आरएचएस के प्लेस पे वी हैव द ऑप्शंस. लाइक हमको ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो आउट ऑफ दिस ऑप्शंस हमको सिलेक्ट करना होगा कि ये किसके इक्वल है. ओके, दिस ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन. यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर. देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं. बेसिकली ये जिस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमको प्रूव दैट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंसीडर द LHS. सो माय लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू, मेरा लेफ्ट साइड का वैल्यू जो है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर. सो इट इज 1 माइनस cos 2 theta and divide by, it is 1 plus cos 2 theta. अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें दोनों में जो चीजें लिखी गई है ना, इसका हमारे पास फॉर्मूला है. देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोला जाता है. ओके, इट इज आर डबल एंगल फॉर्मूला. 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू भी होता है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू भी है हमारे पास. इन दोनों के फॉर्मूलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके लिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ.
देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है एंड द अदर वन इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एक माइनस है और दूसरा प्लस है। सो माइनस वाले का जो रिजल्ट है वो आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस वाले का जो रिजल्ट है वो आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना सिंपल है काफी आप लोग के लिए। माइनस है तो उसके लिए साइन स्क्वायर आएगा, और प्लस है तो उसके लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब क्या करना है हमको, इन दोनों वैल्यूज को ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमने एलएचएस कंसीडर किया हुआ है इसके अंदर। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम लोग, ओके। एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इनके फॉर्मूलेज अप्लाई कर दिए। डू रिमेम्बर इन फॉर्मूलेज को क्या बोला जाता है, डबल एंगल फॉर्मूलाज। इनको क्या बोला जाता है, डबल एंगल फॉर्मूलाज में आते हैं ये सब के सब। सो इट इज माय डबल एंगल फॉर्मूला। जब भी आप डबल एंगल फॉर्मूलेज लर्न करोगे तो उसमें यू विल फाइंड दिस फॉर्मूलाज, ओके। Then here if you see this 2 get cancelled, right? न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस होता है 10। सो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ इफ आई सी राइट साइड में हमको 10 स्क्वायर थीटा ही दिया था, दैट मीन्स हमने एलएचएस सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, अब आरएचएस मिल चुका है। क्या मिला हमको, आरएचएस। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड। अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन आया तो हम ऐसा लिख देते हैं कि हेंस इट इज प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि एलएचएस वाला जो पार्ट है आपका, ये एलएचएस वाला पार्ट आपको गिवन होगा एंड ऐसा लिखा होगा इवैल्यूएट दिस या फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, और वी हैव गिवन द 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर होगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे देन ओनली हमको राइट आंसर, राइट ऑप्शन कौन सा है पता चलेगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ओनली। देखिए अब इसमें है टेन 3 थीटा इंटू टेन 2 थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू, जिन टर्म्स का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन है, आप ध्यान से देखो उन्हीं टर्म का यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सो टेन 3 थीटा माइनस टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा। देखो इस टाइप के जो प्रूफ्स है बेसिकली आप नोटिस करोगे तो थीटा प्लस 2 थीटा क्या होता है, 3 थीटा। सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे, देखो कहाँ से इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा जो टेन 3 थीटा है, वो टेन 3 थीटा को वी कैन राइट टेन 3 थीटा इज इक्वल टू टेन। अब ये जो 3 थीटा है इसको मैं ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ, 3 थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा प्लस थीटा, ओके। अब इसमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे इसके अंदर, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, इट इज टेन ए प्लस बी। इसको बोला जाता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, या फिर सम ऑफ एंगल भी बोलते हैं इसको। यू कैन से कंपाउंड एंगल फॉर्मूला और इट इज सम ऑफ द एंगल्स। सो इसका जो वैल्यू है टेन ए प्लस बी का, ये होता है न्यूमरेटर में
एडिशन ऑफ द एंगल्स, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 10a प्लस 10b एंड डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 1 - 10a इंटू 10b, 1 - 10a इंटू 10b, ये हमारा 10a प्लस b का फॉर्मूला है। दिस इज आर 10a प्लस b का फॉर्मूला। इसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला या फिर सम ऑफ द एंगल्स भी कहते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू है 2 थीटा, b का वैल्यू है थीटा। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा। मतलब ये हमने 10a प्लस बी लिख लिया है। क्या लिखा है हमने? 10a प्लस बी लिख लिया है। डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b है, तो 10a का मतलब है 10 2 थीटा, 10a का मतलब है 10 2 थीटा इंटू 10b का मतलब है 10 थीटाइटस। ये हमने जस्ट अभी फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके अंदर हमने क्या किया? अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? 10 3 थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा हमको? ये 10 3 थीटा इन डिनोमिनेटर में जो दो वैल्यूज है, दो कौन सी वैल्यूज? पहली वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू है 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा। इन दोनों ही वैल्यूज को 10 3 थीटा मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 10 3 थीटा इंटू 1 is 10 3 थीटा minus 10 3 थीटा इंटू 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा। ये हमने 10 3 थीटा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हुआ है। राइट साइड में क्या बचा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है, मतलब 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा, ये वैल्यूज हमारे पास बच गई यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करते हैं? ये जो माइनस वाला पार्ट है ना लेफ्ट साइड में, ये जो माइनस वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, ये जो माइनस वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे? राइट साइड में लेकर जाएंगे। ओके, विल टेक दिस टू द राइट हैंड साइड। और राइट साइड में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा कुछ 10 3 थीटा माइनस 10 2 थीटा। राइट साइड का जो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, उसका साइन चेंज हो जाएगा। राइट साइड में वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगा। सो 10 3 थीटा माइनस 10 2 थीटा माइनस 10 थीटा हो गया है। इट इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है जो मैंने हाईलाइट किया येलो से, ये राइट साइड में चले जाएगा तो ये माइनस से प्लस बन गया। तो ये हो गया है हमारा 10 3 थीटा इंटू 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा। ओके, अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमको प्रूव दैट करने दिया था वो हमने ऑलमोस्ट प्रूव कर दिया है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पे जो राइट साइड में लिखा हमने लेफ्ट में यहाँ पे मिला हमको, और लेफ्ट वाला टर्म राइट में। सो हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब है जो राइट साइड में है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूंगा, जो राइट साइड में है उसको मैं लेफ्ट हैंड
साइड में लिख लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट साइड में लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10। दिस विल बी माय 10 3 थीटा इंटू 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा, इट इज इक्वल टू 10 3 थीटा। किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ये जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से। क्यों ऐसा? क्योंकि सारे के सारे टर्म्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। पूरा का पूरा लेफ्ट साइड का टर्म राइट साइड में जा रहा है और पूरा का पूरा राइट साइड का टर्म हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सो ये हमारे टर्म्स एक्सचेंज हो गए, लेफ्ट वाले राइट में आ गए, राइट वाले लेफ्ट में आ गए, बट किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।